दरअसल पेगासस जासूसी प्रकरण में कांग्रेस, बीजेपी सहित कई अन्य सेक्टर से जुड़े लोगों के नाम सामने आने के बाद पूरा विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में लगा है। सड़क से संसद तक लगातार विरोध जारी है। संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा लगातार जारी है। इस हंगामे के चलते राज्यसभा में तृणमूल सांसद शांतनु सेन ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पन्ना लेकर उस वक्त उसे फाड़ दिया जब वो अपना बयान इस पन्ने से पढ़ रहे थे। इसके बाद जोरदार हंगामा होने के चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। उधर कांग्रेस भी इस मसले को लेकर लगातार हमलावर है। पार्टी की तरफ से मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर देश भर में घेराव के कार्यक्रम रखे गए, जहां पार्टी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और सुप्रीम कोर्ट से मामले की जांच कराने की मांग की। जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पर रखे गए धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सरकार के मंत्रियों ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाई जाए। इस जांच के दायरे में पीएम मोदी को भी लिया जाए, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा हो। चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, चाहे कोई भी संभ्रांत नागरिक हो, उनकी जासूसी करवा करके, उनकी फोन हैकिंग करके और जो जासूसी करवा रही है उसके खिलाफ अमित शाह जी का इस्तीफा और इसके सुप्रीम कोर्ट के जजेस से न्यायिक जांच के लिए जो हमारा आज का मांग है। वहीं इस मसले को लेकर बीजेपी का कहना है कि दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी दल आज इस प्रकरण को सामने ला रहे हैं। सरकार किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं देती। पहले ही दिन से साफ स्टैंड है कि ये लोकसभा शुरू होने के एक दिन पहले बम फोड़ना, बम का कोई तथ्य और कोई प्रमाण नहीं होना, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते, एक भी ऐसी बात नहीं कह सकते जिसके आधार पर कोई प्रमाणित होता हो कि यह इस प्रकार का टैप कोई सरकार ने कराया। मैं सोचता हूँ आज की जिस प्रकार का आपका मोबाइल का युग है, किसके सर्वर में किसके टेलीफोन है, कितने नंबर हैं, क्या है, अब वो क्या करता नहीं करता मैं नहीं कहता। सरकार अपनी मंशा से जब टैप करने की प्रक्रिया पूरी करती है तो होम डिपार्टमेंट को अधिकार है उन लोगों का जिससे देश को कोई खतरा है या किसी विशेष बात की जानकारी है और उसको पता करके देश को सुरक्षित करना आवश्यक है, तो उसके लिए अधिकृत रूप से फाइल चलती है और स्वीकृति मिलती है। बहरहाल पेगासस जासूसी प्रकरण में बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य सेक्टर से जुड़े लोगों के नाम सामने आने के बाद हर किसी के मन में यही डर है कि क्या उसकी भी जासूसी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पेगासस जासूसी जो मामला है उसका अभी तक भी विरोध थम नहीं रहा है। सड़क से संसद तक प्रतिपक्ष हमलावर है, बीजेपी हो बचाव में है, कांग्रेस सामने खड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, तमाम जो दल हैं वो हमलावर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस रार का अंत कैसे होगा। सरकार को सिर्फ जवाब ये देना है जो अपोजिशन चाह रहा है
क्या इस तरह का सॉफ्टवेयर खरीदा गया तो क्या आवश्यकता थी और काम क्या लिया गया? क्या किसी की जासूसी की गई है, और जासूसी की गई तो उसकी वजह क्या रही? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लगता है कि इस पे बताया जाना चाहिए। ये स्पाईवेयर जो है, इससे सर्विलांस पे रखा क्यों गया? तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि कई मर्तबा इन पर चर्चा आप देख रहे होंगे कि दिन भर चैनल्स पे, समाचार पत्रों में, आर्टिकल्स में, सोशल मीडिया पे। लेकिन क्या पहली मर्तबा हुआ है? और सरकार का ये कहना कि आप ये देखिए कि वक्त कौन सा चुना गया है, तो क्या वक्त के साथ में इसे आगे पीछे किया जा सकता था? ऐसा क्यों? विधानसभा, पार्लियामेंट जब भी कभी होते हैं, किसी के यहाँ से साउंड आ रही है, प्लीज उसे स्टॉप करिए। तो चलिए चर्चा हम शुरू करेंगे। पंकज जोशी साहब हमारे साथ सीनियर लीडर बीजेपी हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, आम आदमी पार्टी से योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रतिपक्ष हमलावर है, और हमलावर इस बात को लेकर के है कि इस स्पाईवेयर से आ रही है। बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, कोई अगर कहीं पे आवाज कर रहे हैं तो प्लीज उन्हें साइलेंट करिए। पंकज जी के यहीं से कोई आवाज है तो चलिए, मैं स्वर्णिम आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस राजभवन घेर रही है, सड़क से संसद तक हल्ला कर रही है। जो चाहते हैं, शशि थरूर कह रहे हैं कि संसदीय समिति इसकी जांच करेगी, जिसके उस चेयरपर्सन भी हैं। चलिए, लेकिन पंकज जी जुड़ गए। पंकज जी, प्रतिपक्ष हमलावर है, प्रतिपक्ष से कुछ सवाल है जिसके जवाब सरकार से वो चाहती है। इस्तीफे दो, ये नई कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि इस स्पाईवेयर का काम क्या है, क्यों इसको उपयोग में लिया गया, क्यों खरीदा गया, क्या इससे और भी लोगों की, जिस मकसद के अलावा और भी लोगों को इस पे सर्विलांस पे रखा गया, तो उसकी वजह क्या है, क्यों रखा गया? देखिए योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि पूरे संसद में जो है सभी मंत्री से लेकर के सभी लोगों ने इससे जवाब दिए हैं, और जो चीजें थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि राष्ट्रीय जो है सुरक्षा के महत्व की कोई बातें हैं। उसके साथ साथ यदि आप देखेंगे तो लगातार जो है स्टैंडिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन खुद शशि थरूर हैं, वो इसकी जांच कर रहे हैं। तो जो जब वो जांच कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। सारे प्रश्न के जवाब वो स्वयं दे देंगे। दूसरी बात, यदि लगातार आप देखेंगे तो जिस कंसोर्टियम ने, मीडिया कंसोर्टियम ने इस मुद्दे को उठाया था, उस मुद्दे को उठाने वालों में ला मोंटे, जो बेसिकली एक मीडिया जो है मेंबर है, वो जो है वो फ्रांस से संबंधित है। और फ्रांस से संबंधित होने के बाद वहां के इसमें जो है वहां के राष्ट्रपति और वहां के 15 जो बड़े मेजर नाम थे, उनके नाम आए। लेकिन कल ही जो है आप देखिए, उस पर जो है दोनों ने जो है, एनएसओ ने बहुत साफ साफ कहा कि नहीं, कहीं भी जो है इनको जो है टारगेट नहीं किया गया है, इनके जो है कहीं जासूसी नहीं हुई है, और बाकायदा क्लियर कट उसमें कहा गया है। और उसका जो है इजराइल ने पूर्ण रूप से जवाब दिया है, जिसमें कहीं कोई वो चीज नहीं कि कहीं भी नहीं किया गया, किसी भी रूप में नहीं किया गया। अब जो चीजें हैं, क्योंकि केवल जो है आप देखें तो लगातार यदि विपक्ष की बात करें तो वो जो चीज चाह रहा है कि वो जब स्टैंडिंग कमेटी इसकी जांच करिए, खुद पेगासस इसकी जांच कर रहा है, और उसके बाद लगातार जो है संसद के अंदर जो है यहां तक कह दिया गया कि हम इस पे बहस के भी तैयार हैं, कि आप बहस चाहते तो बहस हो सकती है। तो इन चीजों पे हो सकता है, लेकिन क्यों, रीजन क्या है? देखिए कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि कहीं भी जिन चीजों के अंदर शुरू से लेकर लगातार, यदि आप इनकी चीजों की बात करें, आपने कहा कि क्या पहले ऐसा हुआ है, तो जैसे पहले चीजें हुई है उनमें बाकायदा कांग्रेस पार्टी के नाम आए, उन्होंने कैसे कैसे इसका दुरुपयोग किया, कि न केवल यहां पर, बल्कि जब आप लगातार देखेंगे तो हमलावर किसकी चीज पे हुए। जांच यदि जो है एयर स्ट्राइक की बात की गई है तो वहां जांच की बात की गई, सर्जिकल स्ट्राइक की तो वहां जांच की गई, यहां तक कि जिस बिल की बात इन्होंने कही। पंकज जी, मेरा एक सवाल है। पंकज जी, एक सेकंड सर, देखिए अपन डाइवर्ट नहीं होंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस में 10 खोट रहे होंगे, जब भी तो आप लोगों को बैठा है यहाँ पे। हम केवल यह कह करके हमारा जवाब दे सकते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया है, दिल्ली पे कोई बात आई तो आम आदमी पार्टी सरकार ऐसा कर रही है। सरकार ने आपको एक विकल्प के रूप में चुना है, ये सुनने के लिए थोड़ी ना चुना है। इंदिरा गांधी के वक्त ये हो रहा था, राजीव गांधी के वक्त ये हो रहा था, मनमोहन सिंह के वक्त ये हो रहा था। मुझे बताइए, क्या मंत्री ने जवाब नहीं दिया संसद में? क्या मंत्री ने जवाब नहीं दिया संसद में? क्या हमने कहा कि हम जवाब नहीं देंगे इसके ऊपर? और जो जवाब दिया उन्होंने, उसका जवाब मुझे बताइए कि क्या संसद के पटल के ऊपर जो जवाब है, क्या वो अथॉराइज है कि नहीं है? और मैं भी कह रहा हूं, और आपने जो बात कही ना कि एनआरसी जैसे मुद्दे के ऊपर, जिसमें 2016 में, जिसकी आज बात कर रहे हैं कि जेपीसी आप बनाइए, जेपीसी 2016 में बनाई थी ना, उसकी रिपोर्ट 2018 में आई थी ना, और आने के बाद मुझे बताइए उसी के अनुरूप जो है बिल लाया गया था ना,
उसके बाद आपने जो है सड़कों तक क्या किया, आपने कैसा आपने हंगामा किया। तो आप जो है कुछ भी कर लीजिए, केवल जो है विरोध के लिए विरोध करते रहेंगे, चाहे कुछ भी जो है पक्ष कर ले। मुझे बताइए एनआरसी में किया था नहीं किया था जेपीसी गठन, जेपीसी ने रिपोर्ट की, उसके अनुरूप काम हुआ था कि नहीं हुआ था? उसके बाद फिर क्यों विरोध हुआ आपके सड़कों पर? क्यों आप लगातार जो है धरने प्रदर्शनों पर खड़े रहे? क्यों आप उनके साथ में जो है ये रहे? तो मैं यही कह रहा हूं, केवल जो है इनको विरोध करना है, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। और लगातार हमने इस बात को कहा है कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी है वो इसकी जांच कर रही है। खुद शशि थरूर जो इनकी पार्टी के हैं वो उसकी चेयरमैन। चलिए, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में, योगेंद्र गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। गुप्ता जी, जवाब नहीं देने दे रहा विपक्ष, हंगामा कर रहा है, सरकार जवाब देना चाहती है, संसद की ओर नजर होती है सबकी। और सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, जो सेशन समय पे होने चाहिए, जितनी मीटिंग्स होनी चाहिए वो हो ही नहीं पाती हैं। अगर जो होती है, अगर वो भी हंगामे की भेंट चढ़ेंगी तो होगा क्या? अब इसमें सबसे रोचक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये सोची समझी चाल है और एक रणनीति के तहत सरकार को जवाब नहीं देने देना चाहते हैं। और प्रतिपक्ष कह रहा है कि सरकार जानबूझ करके महंगाई, किसान आंदोलन, कोरोना, वैक्सीनेशन, इसको देखते हुए, उनमें फ्यूल प्राइस, इन तमाम चीजों को देखते हुए जानबूझ करके ऐसे इश्यू खुद लेकर के आ रही ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके। तो ये डाइवर्ट कौन किसको कर रहा है, और क्या वास्तव में कहीं चर्चा जब टेबल टॉक करना चाहती है सरकार, संसद में जवाब देना चाहती है, तो क्यों प्रतिपक्ष इतना हमलावर है? नहीं योगेंद्र जी, सबसे पहले आपको सरकार की नीयत को समझना होगा। जब सबसे पहले सवाल उठाया गया था तो उस दिन क्या बयानों को देखिए, बयान क्या दिए गए थे? उस दिन ये बयान दिए गए कि सरकार के ऊपर लांछन लगाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। फिर कहा जाता है कि चूंकि मानसून सत्र है, इसकी टाइमिंग देखिए, सरकार ये नहीं कह रही कि हमारी निजता पर, भारत के देश की निजता पर हंगामा, एक तरह से हमला हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना बड़ा साइबर क्राइम पैदा हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आखिर भारत में ऐसा हो कैसे गया, हम इसकी जांच करवाएंगे। वो कहते हैं टाइमिंग गलत हो गई इसकी। तो सवाल उठता है कि जब आप ये कहेंगे कि टाइमिंग गलत हो गई, आप ये कहेंगे कि हमारे चूंकि हम चुनाव में जीतते हैं और हमारे ऊपर कुछ लांछन लगाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष क्या करेगा? आपने सबसे पहले उन मुद्दों को भटकाने के, घुमाने की कोशिश की और उसके बाद में आप आज दूसरा स्टेटमेंट देते हैं। भाई, अगर सबसे सवाल ये है, क्या भारत सरकार ये मानती है कि गंभीर मसला है? और देखिए, जो आप पेगासस की बात कर रहे हैं, सबसे मूल मुद्दा योगेंद्र जी इसमें ये है कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, वो पेगासस एनएसओ साफ कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो सरकारें होती है ये सॉफ्टवेयर उनको बेचते हैं। तो प्रश्न उठता है कि भारत में 1000 के तकरीबन यहां पर जासूसी की गई है। 300 नंबर आपको बता दूं योगेंद्र जी, उसमें से आइडेंटिफाई हो चुके हैं। और अगर आप उन आइडेंटिफाई जो 300 नंबर हुए हैं उसके अंदर आप देखिए कौन कौन से नंबर है, आप लोगों के नंबर है, जजेस के नंबर है, खुद मंत्रिमंडल में जो आ चुके हैं, जो निकल चुके हैं, उनके नंबर है। तो सवाल उठता है कि जब बेचाही से सरकार को जाता है तो पहले भारत सरकार ये तो क्लियर करे कि भाई उसने खरीदा है कि नहीं खरीदा है। आप देने को तैयार नहीं। एक स्टेटमेंट और इनका आया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन सरकार का ये कहना है कि प्रतिपक्ष जवाब देने देगा तभी ना, जवाब ही नहीं देने दे रहे। नहीं, जब प्रतिपक्ष मांग रहा है ना कि जेपीसी की आप जांच बिठा दीजिए, अगर आप ये जांच नहीं बिठाते हैं तो आप जो भारत सरकार के जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अगुवाई में बिठा दीजिए। अब ये लीपापोती करने के लिए जांच को बिठाना चाहते हैं। गुप्ता साहब, वापस आ रहा हूँ। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। स्वर्णिम जी, कांग्रेस का काम है धरने, प्रदर्शन, हल्ला करना और सरकार को डिस्टर्ब करना। यह कहना है केंद्र के मंत्रियों का, बीजेपी का, कि खुद की अपनी साख को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ये सब कुछ कर रही है। मालूम है उसको कि इसमें कोई दम नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, मैं इस पे थोड़ी सी जो ये बात आपने कही उसका तो मैं जवाब दूंगा ही, लेकिन ये बीजेपी कह रही है, ये बीजेपी कह रही है, मैं उस पर जवाब मांग रहा हूँ आपने जो जी हाँ बिल्कुल बीजेपी ने कहा। तो बीजेपी अगर ये चाहे कि देश में कोरोना से लोग मरते रहे, ऑक्सीजन की कमी होती रहे, महंगाई बढ़ती रहे और जासूसी होती रहे, भ्रष्टाचार होता रहे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे और कांग्रेस कुछ ना करे, तो ये संभव नहीं है। हम जन सरोकार रखने वाली पार्टी हैं और जहां जनता की बात होगी, जनता के हितों की बात होगी, अधिकारों की बात होगी, संसद से लेके सड़क तक जितना संघर्ष करना होगा, जिस रूप में करना होगा, वो हम करेंगे। और इसके लिए हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं
इनसे हमें वंचित नहीं किया जा सकता। अब सरकार की बात है, वो कह रहे हैं कि इस प्रकरण में एक सीधी सी लाइन में बताएं सरकार यहाँ पे कि पेगासस सॉफ्टवेयर उन्होंने कब खरीदा या नहीं खरीदा। मना करें ना, नहीं खरीदा, कहें कि हमारा नहीं है, हमारे पास नहीं है, एक मंत्री कह रहा है। और मैं आपको वाकया याद दिलाना चाहता हूं, 2019 में जब ये इस तरह का आरोप लगा था कि व्हाट्सएप को जो है उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है, तब केंद्रीय मंत्री जी ने कहा था कि हमें ऐसी शिकायत मिली है और हम एनएसओ की जांच करेंगे। तो ये तो हुआ पुराना वाकया। अभी लेटेस्ट जो वाकया जब इसका खुलासा हुआ, योगेंद्र जी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, बंगाल में एक सभा में शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये कहा कि अगर मेरी जांच बंगाल सरकार करेगी तो बंगाल सरकार के लोगों की वेयर अबाउट, उनकी हर तरह की जानकारी भी मेरे पास है, कहां बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किससे बात करते हैं, ये सारा डेटा मेरे पास है, क्योंकि केंद्र सरकार हमारी है। और उसके अगले दिन खुलासा होता है पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है जासूसी की गई। और इसके अलावा ये पहला वाकया नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें हैं उनका अगर आप देखें, 2013 में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगा था, स्नूप गेट नाम दिया गया कि किसी की जासूसी कर रहे हैं सीएमओ के आदेश पर, ये एक मामला हुआ। 2012 में हिमाचल में सरकार थी, बीजेपी की सरकार गई, उसके बाद सरकार ने जब जांच की तो पुलिस रिकॉर्ड को ये मिला कम से कम 1 लाख कॉल जो थे टेलीफोन कॉल, उसका रिकॉर्ड मिला, 1 लाख टेलीफोन कॉल इंटरसेप्ट किए गए थे गैरकानूनी तरीके से। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का कहना चाहिए कि ये करते ही आए। कर्नाटक में सरकार गिरी, हमारे नेताओं के कॉल इंटरसेप्ट किए गए, उनकी जांच, उनकी निजता भंग की गई, उनकी जासूसी की गई। आप मध्य प्रदेश में देखें यही हुआ। तो ये सब चीजें होने के बाद अगर कोई ये कहे कि राजनीति मत करो, घर बैठे रहो, ऐसा नहीं हो सकता। निजता पर हमला करेंगे, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे, कानून प्रदत्त हमें जो निजता मिली है, यदि हमारी या जनता के किसी एक व्यक्ति की भी निजता भंग करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस आंदोलन करेगी। और वापस लौट रहा हूं पंकज जी, किसी भी व्यक्ति की जासूसी करना या कहें कि शक करना एक भरोसा तोड़ने वाली बात होती है। और भरोसा तोड़ने का मतलब यह है कि आप खुद भी खतरे में हैं। खतरे में किस वजह से हैं कि आज अगर आप पे मैं डाउट करता हूं और मैं आपके पीछे किसी को भी लगा देता हूं, तो ये मान के चलिए कि मैं अपने आप को भी धोखे में रख रहा हूं। अगर आप अपने लिप्स भी, जिस आदमी को भ्रम हो जाता है, अगर लिप्स भी कोई हिलाता है तो उसको लगने लगता है कि मेरे को गालियां दे रहा है, वो चाहे दूसरे से जैसे आराम बोल रहा हो तो भी महसूस होता है कि अच्छा मेरी बुराई तो नहीं कर रहा है। ये स्थितियां बनती है, इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन बात ये, मैं पहले भी कह चुका हूं ये बात, अगर इस तरह के स्पाईवेयर डेवलप किए जा चुके हैं तो ये तय मान के चलिए कि आज अगर कोई भी सरकार, मैं केवल भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सरकार अपने विपक्षी दलों पर, जिन लोगों को लेकर के ये महसूस होता है कि हमारे लिए आगे आने वाले टाइम पे खतरा हो सकते हैं या फिर वो कर क्या रहे हैं, तो ये तय मान के चलिए कि दुनिया में बैठे किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति ये भी कर सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसे खारिज नहीं कर सकते हम। अगर इस तरह के सिस्टम को हम डेवलप करेंगे तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चर्चा तो इस पे होनी चाहिए। अगर कहीं कोई बात हुई है तो ये तो चलिए दायित्व है सरकार का, किया कि नहीं किया, जो प्रतिपक्ष के सवाल उनके जवाब देने चाहिए, ताकि आम जनता भी जान सके कि कांग्रेस हो चाहे दूसरे दल हो, उनके हंगामे में तो कितना दम रहा और सरकार के दावे में कितना दम है, ये तो क्लियरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर जो मैं बात कह रहा हूं आपसे, आपका देखिए सिक्योरिटी सिस्टम कोई सिक्योर नहीं रह सकता, उससे कोई प्राइवेसी नहीं है आपकी, कब क्या आप डील कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इस तरह का बताया जा रहा है कि अगर आप कहीं पे भी चर्चा करते हैं, मोबाइल फोन के नेटवर्क में अगर आप कहीं पे भी जुड़े हुए हैं तो सारी बातें आपकी, व्हाट्सएप चैटिंग, आपने क्या लिखा, क्या किया, किससे बात की, सब कुछ उनके पास में जा रहा है। अगर ये सब कुछ है तो फिर जासूसी का तो मुझे लगता है कि इसे एंडलेस, और अगर ये सब चलता रहा तो हम बहुत खतरे में, दुनिया खतरे में। देखिए अब योगेंद्र, आपको अब योगेंद्र से यही बात, दो बात इन्होंने कही, जन सरोकार की बात कही, राजस्थान की बात में जन सरोकार की बात देखें तो जो बातें इन्होंने कही उसके जवाब पहले मैं, इन्होंने कहा कि जो है हम जन सरोकार में जो है ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट जो है ऑक्सीजन की, आपने खुद ने कहा कि हम ऑडिट कराएंगे, आज तक ऑडिट रिपोर्ट आ गई, शायद अब तो तीसरी लहर की बात हो रही है, ऑडिट रिपोर्ट आ गई। ऑक्सीजन की क्या बात आ रही है सर? ये मुद्दे को मत घुमाइए, मुद्दे को मत घुमाइए, ऑक्सीजन का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दे को मत घुमाइए, मुद्दे पर रहिए। आप लोगों की आदत यही है, बीजेपी के पत्रकार के साथ ये वो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा मैं।
कहा ना ये सर समय कम है हमारे पास, 5 मिनट में हमें डिबेट करनी है, तो सर प्लीज अपन मुद्दे पे आए। खत्म कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि क्या बेसिकली आप पे ऑक्सीजन घोटाले पे आरोप नहीं लगा, आप पे एम्बुलेंस घोटाले पे आरोप नहीं लगा, आप पे जो है कॉन्सेंट्रेटर घोटाले पे आरोप नहीं लगा, आपके जो है माइनिंग घोटाले पे आरोप नहीं लगा, आप पर आज जो है आप किसी घोटाले मामले में, मैं कह रहा हूं क्या मतलब है उस जवाब से? पंकज जी मैंने पहले ही कहा कि अपने मामले का जवाब देने के लिए हम कांग्रेस को ढाल नहीं बना सकते। नहीं चलने दे रहा, क्या पक्ष नहीं चलने दे रहा है? पक्ष नहीं चलने दे रहा, मुझे बताइए लोकसभा कौन नहीं चलने दे रहा? पहली बात आपकी। अब आपने कहा, दूसरी बात मुझे बताइए कि ये जो प्रश्न थे, जब ये प्रश्न पूछे गए थे और आपने जब ये बात कही थी, मैं आप ही के चैनल पे था योगेंद्र जी, आपको याद दिलाता हूं, जब जो है कांग्रेस जो है लगातार जो है इन चैनलों से बायकॉट करके भग रही थी और प्रश्न जो है बाहर से खड़े खड़े थी, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी आपके चैनलों पे आकर के, पत्रिकाओं में आकर के जवाब दे रहा था। हमने कहा कि समय आने दीजिए, चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे जो है सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, हमने सब चीजों का जवाब दिया। इन्होंने कहा कि हमने जो है, इन्होंने यहां तक आरोप लगाए कि हमने वहां जो कांड हुआ जहां पर हमारे सैनिक मारे गए, वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया। और आज अभी आपने कहा कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 लाख कॉल हुई, इनकी सरकार थी 5 साल, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आते, मुझे बताइए 1 लाख कॉल जब आपने पकड़ी गई। एक बात जानना चाह रहा हूं, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं सर, पंकज सर एक बात जानना चाहता हूं मैं, एक बात सर, पंकज जी एक बात जानना चाहता हूं, पंकज जी एक बात जानना चाहता हूं मैं। देखिए हर किसी को कोई आईना दिखा रहा है, मैं तो इसे मान के चलता हूं कि किसी की भी जासूसी करना, ये सब कुछ करना, ये हथकंडे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या ये उचित है डेमोक्रेसी में? मैं वो जानना चाहता हूं। अगर आप भी करते हैं तो आप उचित ठहराएंगे? अगर चलिए बीजेपी, चलिए कांग्रेस के नेताओं के करवाइए, दूसरों के करवाइए, जिक्र इसमें वसुंधरा राजे, हमने कह रहा हूं कोई, इन सब का भी, इनसे क्या खतरा हो सकता है देश को? कोई खतरा नहीं है, और हम कह रहे हैं इसकी जांच भी आएगी, कहीं नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस देश को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, इसकी भी जांच होकर के आएगी, इसकी भी सब कुछ जाने दें। आप क्यों जा रहे हैं? छोड़ के जा रहे कहीं, मैं यही हूं आपके सामने। यदि इसमें कोई सच्चाई निकलेगी तो मैं इनकी तरह नहीं रहूंगा कि जिस तरीके से छोड़ के भाग के। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इसमें कोई सच्चाई निकलेगी तो मैं राजनीति से हट जाऊंगा, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ऐसी चीजें जो आप कह रहे हैं कि लगातार मैंने उन्होंने करी, मैं कह रहा हूं कि आपने ये बताइए उचित है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो वो उसकी जानकारी जुटा रहा है, वो उसकी जानकारी जुटा, उचित है क्या ये? नहीं, मैं कह रहा हूं उचित का, आप जब हम जांच करते हैं, जब हम कहते हैं कि जो है ट्विटर पे ऐसी बातें हो रही है, तब हम उसकी जांच करते हैं, उसको कहते हैं, तो आप उनके पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं। जब इमरान खान कहते हैं कि मेरी जासूसी हो रही है, तो आप वहां जाके खड़े हो जाते हैं। मुझे बताइए क्या ये विपक्ष का दायित्व है क्या? आपका मतलब कांग्रेस से है कि आम आदमी पार्टी से है कि जन टीवी से? मैं कह रहा हूं हमको किसी से भी वो नहीं है, हमें किसी से भी नहीं है। मैं कह रहा हूं केवल और केवल जो है हमको हर एक चीज पे ना, हमने कहा कि आपने 7 साल की सरकार देखी है ना, आपने उससे पहले मुझे बताइए सारे के सारे आरोप वगैरह, जितने आरोप आपने हमारे लगाए, आपने देखिए, हम तो क्या है कि हमारे ऊपर तो आपने जब महात्मा गांधी जी से लेकर के अब तक आप हम पे आरोप ही आरोप लगाते आए हैं, क्योंकि आप तो बिल्कुल दूध के धुले हुए थे, आप पे आरोप लगे ही नहीं, इसलिए आप तो बिल्कुल ठीक है, आप तो क्योंकि सरोकार रखने वाले लोग हैं, इसलिए आपको आपका इशारा कांग्रेस की ओर, आपका इशारा कांग्रेस की ओर। पंकज जी आपका जो कहने का इशारा है वो कांग्रेस की ओर है? मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कहीं बात नहीं कर रहा, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जो व्यक्ति लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप मुझे बताइए कि स्वर्णिम कुछ कह रहे हैं आप, समय कम है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। 1 साल बाद जो है, देखिए योगेंद्र जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, पंकज जी इस बात का जवाब देने में असमर्थ हैं और ये बता नहीं रहे कि क्या जासूसी हुई या नहीं हुई, क्या पेगासस सॉफ्टवेयर जो स्पाईवेयर जिसका काम ही जासूसी है उसको उपयोग किया या नहीं किया, और किस किस ने किया ये तो बाद की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उपयोग किया तो उसको किसने लिया, कहां से, किससे प्राप्त किया, क्योंकि पेगासस ने कहा है कि हम सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए देते हैं, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग करे कोई सरकार तो हम उसको रोक नहीं सकते। ये बयान है पेगासस का, आज आप देखिए। और अगर आपने पेगासस सॉफ्टवेयर को काम में ले रहे हैं हिंदुस्तान में, तो कब से और कहां ले रहे हैं, ये बात का जवाब देने में आज इतने गुरेज किस बात का है? बात घुमा क्यों रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता, और पंकज जी हमारे लिए तो आप बहुत अच्छे नेता हैं, आप कहीं मत छोड़ के जाइए, केवल ये प्रधानमंत्री जी से पूछवा दीजिए कि, और अमित शाह जी से कहलवा दीजिए, यदि इसका दुरुपयोग साबित हुआ तो क्या वो राजनीति छोड़ेंगे? आप यहां बने रहिए, लेकिन जो इसके लिए जिम्मेदार हैं केवल उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको जिम्मेदारी लेकर के ये बयान देना चाहिए और देश की जनता के सामने आना चाहिए। जांच से क्यों कतरा रहे हैं अगर ऐसी बात है तो? इस देश की जिम्मेदारी काम कर रहे हैं।
गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। सरकार, पहले भी मैंने कहा, पंकज जोशी जी अभी भी कह रहे हैं, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हम जवाब देना चाहते हैं, लेकिन एक साजिशन प्रतिपक्ष तय करके बैठा है कि सरकार को बोलने ही नहीं देना है। देखिए योगेंद्र जी, शायद पंकज जी ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जितने स्टेटमेंट हो सारे या तो देखे नहीं है। जब सबसे पहले ये केस आया था उस दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया था कि किसी भी सरकार का ये अधिकार होता है कि वो आतंकवादी गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियों की जासूसी वो करवा सकती है। ये पहला स्टेटमेंट था इनका। अब उनसे ये पूछा गया कि भाई आज योगेंद्र जी अगर आपकी जासूसी हो रही है तो आपने कौन सा देश विरोधी कानून क्या बताया जाए, अगर किसी पॉलिटिशियन की हो रही है तो कौन सा देश विरोधी कानून क्या बताया जाए, अगर किसी न्यायपालिका के व्यक्ति की हो रही है तो कौन सा उन्होंने किया ये जरा बताया जाए। ये पहला सवाल पूछा गया था। ये है कि बेसिक चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को बेचा जाता है, वो खरीदा किसने, और अगर आपने नहीं खरीदा तो ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। आप उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? उसको जो करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ है वो भुगतान किया किसने? आप कोरोना जो पीड़ित होते हैं उनके लिए 4 लाख रुपए देने के लिए मना करते हैं कि पैसा नहीं देने के लिए हमारे पास, को पैसा देने के लिए पैसा आपके पास है। बेसिक सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। टॉप देंगे कांग्रेस के ऊपर और अपनी बात को कर जाएंगे। भाई अब बेसिक 2 लाइन का जवाब है, 2 लाइन का जवाब देने को कोई तैयार नहीं हो। 2 लाइन के जवाब में पिछले 5 दिन खराब कर चुके हैं ये पंकज जी को तो क्या पता होगा कि क्या मालूम है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि भाई ऊपर आप बात करके कहिए ना, सर 2 ही लाइन का जवाब दीजिए। हमने खरीदा कि नहीं खरीदा, भुगतान किया नहीं किया, नहीं किया नहीं खरीदा, और उसने हमारे देश में इतनी बड़ी सेहत इजराइल से संबंध आप लोगों के तो हमारे देश के जी आज करेंगे, इसका जवाब नहीं देंगे। चलिए सर, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, हुआ नीचे हुआ कहीं भी घुमा दो, आपका जवाब नहीं देना हमारे को। मैं रोकना चाहूंगा सर, समय कम है। राजस्थान में सरकार 30 सेकंड अपनी बात कह दीजिए, कुछ कहना है? उससे एसआईटी कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में सरकार आपकी है ना, सरकार आपकी है, सरकार राजस्थान में भी एक फोन हुआ ना, आप फोन हैक कर उसकी जांच कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप जांच कर पता आप मुकाबला करेंगे, मतलब राजस्थान में हुआ तो आप ये करेंगे तो दोनों एक से हो गए ना। आप वो इसकी जासूसी कराएंगे तो आप उसकी जासूसी करवाएंगे। अरे वाह भाई, अच्छे जासूस बने। आप जासूसी का खेल खेल रहे हैं, देश कर रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, सब कुछ है, तो जासूसी करेंगे। देश में महंगाई क्यों है? क्योंकि आपके जासूसी के अंदर है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सर। गुप्ता जी, पंकज जी, मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है सर, मैं रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, ये स्पाईवेयर इश्यू जो है ये एक मुद्दा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन यहाँ एक सवाल और है। सरकार की जवाबदेही के लिए प्रतिपक्ष और सरकार को मिल करके इस पे तो जवाब देना ही चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि एक आम आदमी जानना चाहता कि ऐसा भी हो रहा है, कौन कहाँ सिक्योर है, मेरी जासूसी हो रही है, इसकी जासूसी हो रही है, उसकी जासूसी हो रहा है। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हर व्यक्ति जानना भी चाहता है। बेशक बोलने से कतराए, लेकिन नेता बीजेपी के भी चाहते हैं सच्चाई सामने आनी चाहिए, कि उनको भी संदेह है कि कहीं हमारी तो जासूसी नहीं हो रही है। प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ साथ मुद्दे बहुत सारे हैं, महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, कोरोना मुद्दा है, ऑक्सीजन मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, चर्चा इन पे भी होनी चाहिए। इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट कहीं पे भी, असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, सत्ता पक्ष का काम है कोशिश करके इस गतिरोध को खत्म करा करके इस मुद्दे के अलावा जनित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि एक सार्थक बहस हो सके और कुछ रिजल्ट सामने आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।